नमस्कार दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली कम से कम 5-7 मिनट का ही रहता है तो सुने ज़रूर। तो एक थोड़ा सा आपको पता भी चलेगा क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, क्योंकि कंपटीशन में मसालेदार न्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। और वनडे एग्जामिनेशन में तो सिर्फ जो है वो डाटा को पूछता है। ठीक है। तो जो फैक्चुअल जानकारी है वो पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया, एक तो यूक्रेन और रूसा युद्ध जो बीच जंग छिड़ी हुई है उसकी तीसरी बैठक जो होगी वो बेलारूस में होगी। ठीक है। और 2 बैठकों में कोई रिजल्ट नहीं निकला हुआ है। तो पहली तो ये बात है कि मध्यता कौन कर रहा है, तो रूस देश में हो रही है, बेलारूस में हो रही है। अगली खबर जो है, केंद्रीय सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, तो गाजियाबाद में। ठीक है। और आप जानते हैं ये केंद्र कौन इसका प्रमुख होता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है सीआईएसएफ। ठीक है। एक ऐसा फोर्स है जो उस राष्ट्र को कमा के देता है, भारत सरकार को कमा के देने वाली एकमात्र अर्धसैनिक बल है ये सीआईएसएफ। ठीक। अगला है न्यूज़ जो है, तो प्रधानमंत्री ने पुणे के नगर निगम में शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये याद रखेगा। और दूसरे, पुणे में जो मेट्रो रेल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दो खबर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। और एक चीज़ और है कि पुणे मेट्रो संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। समझ रहे ना भाई साहब। तो ये 2-3 खबरें हैं, इनको आप माइंड में या डायरी में नोट कर लेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। अंतिम चरण अभी बाकी है। ठीक है। और लेकिन उसके लिए भी औषधि महानियंत्रक डीसी के पास भेज दिया गया है। तो इसके लिए क्या है कि हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के संचालन के लिए, ठीक है, डीसीजीआई को अपना प्रस्ताव भेजा था। अगली जो खबर है वो राजभाषा पर संसद की स्थायी समिति की दूसरी उपसमिति त्रिपुरा के दौरे पर इस समय गई हुई है। और इसका नेतृत्व जो कर रही हैं वो कौन कर रही हैं, उनका नाम याद रखें आप। ठीक है। पूर्व केंद्रीय वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ये नेतृत्व कर रही हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर। अगली जो खबर है वो है डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण, जिसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होना था और वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है। वो अभी तो कैंसिल हो रहा है। 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था 2020 में, तो लखनऊ में हुआ था। अधिकतर लोग यही जानते होंगे कि डिफेंस जो है वो 11वें से ही स्टार्ट हुआ, लखनऊ से ही स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है भैया। यह 96 से चल रहा है, 1996 से चल रहा है डिफेंस एक्सपो। ठीक है। हाँ, ये याद रखें कि ये 2 साल बाद मनाया जाता है। तो अभी तो ये गुजरात गांधीनगर वाला जो है भैया कैंसिल हो रहा है। ठीक है। 12वां डिफेंस एक्सपो 11वां कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। हाँ, अभी देखते हैं। आप रिसेंटली पेपर में कई बार क्वेश्चन आया था तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अगले अगला देखते हैं क्या खबर है। तो एक खबर और अच्छी सी है कि पुणे में मुला मुथा नदी पेपर में आ सकती है, क्योंकि भैया कौन उद्घाटन कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बड़ी बात हो जाती है। तो पुनरुद्धार के शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को मजबूत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से धन और हरित विकास को प्रोत्साहित करने वाला सतत पर्यावरण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र भी होना चाहिए। नदी के 9 किलोमीटर के क्षेत्र में पुनरुद्धार योजना पर 1080 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो नदी का नाम कहाँ है, पुणे में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं हम लोग। अगली खबर जो है कि आईपीएल से जुड़ी हुई है भैया। ठीक है। तो आईपीएल का बच्चे मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नौकरी लगे तो फिर इत्मीनान से आईपीएल बैठ के देखें हैं। बेरोजगारी के आलम में आईपीएल देखने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है। क्योंकि एक भर रखा है लोगों ने कि पढ़ाई करो 12 घंटे 18 घंटे, तो 2-4 घंटे अपने लिए भी निकाल पाना इस समय बच्चों के लिए निकाल भी लेते हैं तो फिर टेंशन में पड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी खबर तो याद करनी ही पड़ेगी आपको। तो आईपीएल टूर्नामेंट के कार्यक्रम घोषणा कर दी गई है भैया।
ठीक है। और पहला जो मैच है वो 26 मार्च को होगा। कहाँ पे हो, किन के बीच होगा? चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। और आप जानते हो कहाँ होगा? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, क्योंकि भैया वहीं सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे, महंगे टिकट बिकेंगे। अगली खबर की ओर। अगली खबर है 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। बाल फिल्म महोत्सव है, ये बिल्कुल याद रखें। तो बाल फिल्म महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? ढाका में हो रहा है। ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिए। 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में हो रहा है। और जो इसकी शुरुआत हो रही है वो डेनिस गंसेल के निर्देशन में बनी जर्मन फिल्म जिम बटन एंड द वाइल्ड 13 के निर्देशन प्रदर्शन से हुई। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर देखते हैं। तो बस भाई आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि इस समय तो न्यूज़ में चुनाव और यूक्रेन चल रहा है। तो यूक्रेन चल रहा है तो बस हम लोग दिन भर खबर वही वाले चला रहे हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए तो ठीक है कि कितने बम गिरे, कहाँ गिरे, कौन भागा। लेकिन पेपर के दृष्टिकोण से मसालेदार खबर सुनने में तो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन पेपर में उसका कोई लेना देना या परीक्षा की दृष्टि से उनका कोई लेना देना नहीं है। रही बात आईएएस पीसीएस में, तो वहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो रणनीतियों के ऊपर बन सकते हैं। ठीक, कि समझ रहे ना बात को? तो खबर और विशेष कुछ है भी नहीं। और बाकी तो चुनाव चल रहे हैं यूपी वगैरह में, तो आप वहाँ पे चल रहे हैं, कौन कहाँ जीता, कितने वोटों से हारा, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।